121 नंबर में 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है, कितनी है? 26, 25, 27, 24। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 25 होगा। क्यों? देखो, विषम संख्या पता है, जो 2 से नहीं कटे उसको क्या कहते हैं? विषम संख्या। और जो 2 से कट जाता है उसको सम संख्या कहते हैं। अच्छा देखो, 1 से लेकर 2, 3, 4 इस तरह से अगर हम बात करेंगे 50 तक, है कि नहीं? कहाँ तक? 49 और लास्ट 50। 1 से लेकर 50 तक देखेंगे तो ये सारे 50 संख्या है ना? 1 से 50 तक 50 ठो संख्या है। इसमें से हम देखेंगे 2, उसके बाद 4, 4 के बाद फिर 6, इस तरह से लास्ट में जो है 50। तो 25 ठो हमारा क्या होगा? सम संख्या, और 25 ठो विषम संख्या होगा। ठीक है, 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 7 आएगा, उसके बाद लास्ट में क्या आएगा इसका? 49 आएगा। आप काउंटिंग करके देख लो, 50 संख्या में से 25 ठो हमारा सम संख्या होगा और 25 ठो विषम संख्या होगा। या जस्ट मैंने पिछले 118 में हम लोगों ने इसको, हम लोग इस तरह काउंटिंग अगर नहीं करना चाहेंगे आप, तो सूत्र में भी बैठा करके निकाल सकते हैं। ये जो है हम लोग का समांतर श्रेणी वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे, या 118 नंबर में जो बताया आप लोगों को, तो विषम संख्या क्या क्या हो जाएगा? 1, 3, 5, 7, इस तरह से लास्ट वाला क्या हो जाएगा? 49। हमें बताना है कि इसमें कितना ठो संख्या है पूरा। तो ये पहला वाला, प्रथम ये वाला हम लोग का ए हो जाएगा। उसके बाद देखो, 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 बचेगा, यहाँ हम लोग का डी मिल जाएगा 2। अब इसमें कितने सारे हैं ये हमें नहीं मालूम, एन पता करना है कि कै ठो संख्या, ये 1 ठो पद, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, इस तरह से 49 तक कै ठो पद है, हम ऐसे भी निकालेंगे। ये हमारा अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद को ए एन बोलते हैं। ठीक है, ए एन हम लोग का दिया हुआ है। ओके, हम ए एन का सूत्र लगाएंगे और फटाफट से निकाल लेंगे। ठीक है, ए एन का सूत्र लगाएंगे, ऐसे भी आप चाहो तो काउंटिंग कर लो, या नहीं तो सूत्र पे भी डाल करके निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा? ये होता है ए जोड़ एन माइनस 1 डी बराबर 49। ए हमारा 1 है और एन हमारा नहीं पता है कि नहीं, और डी हम लोग को पता है 2 है। इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। 1 जोड़ एन गुना 2, 2n हो गया, घटा 1 और घटा 2 गुना होगा तो 2 हो जाएगा, बराबर 49, है कि नहीं? तो यहाँ कितना हो गया? यहाँ 2n रह गया, और 2 में से 1 चला गया, 1 बचा, घटा 1 बराबर 49, 2n बराबर कितना हो जाएगा? 49। ये चूंकि जोड़ में है, घटा में है, इस पर आएगा तो जोड़ में हो जाएगा। n बराबर कितना हो गया? 50/2, कितना हुआ? 25 हुआ। तो हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। ठीक है, चूँकि ये छोटा संख्या है, काउंटिंग करके ही हम लोग बता सकते हैं, या देख के भी बता सकते हैं। क्योंकि देखो, ये हमारा विषम के बाद सम, फिर सम, विषम के बाद सम, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम आएगा, फिर सम आएगा, है ना? लास्ट में देखेंगे विषम फिर सम, तो कुल 50 है, उसमें से आधा हम लोग का सम हो गया और आधा विषम हो गया। 25 तो विषम संख्या हो जाएगा। क्लियर है?